Hello students, how are you? I am Chitranjan sir, your maths teacher. Today I am going to discuss again ratio, proportion and unitary method. हम लोग आज फिर से एक बार इस लेसन को जो भी इसका रेस्ट पार्ट है उसे आज करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे एक बार इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं हम लोगों के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2। फाइंड इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 40 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ और जो लेंथ का ऑफ द स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ, यानी विड्थ और लेंथ का जो स्कूल ग्राउंड का रेशियो है वो कितना गिवन है, 5:2 है। और इसका लेंथ इज इफ विड्थ आपको दिया हुआ है तो फाइंड करना है क्या, लेंथ करना है हमें। ओके, तो स्टूडेंट्स यू नो दैट जब भी इस तरीके के रेशियो में दिया होता है तो हम इसे किस तरीके से करते हैं, let the length equal to 5x, ओके, मीटर एंड मीटर्स कर लेते हैं एंड ब्रेथ। ब्रेथ इक्वल टू 2x मीटर्स। ओके, यहाँ पे 2x मीटर्स। अब स्टूडेंट्स दोनों को हमने लेट कर लिया। यहाँ रेशियो जब भी होता है तो उसके साथ कुछ आपको फिक्स जो ये वैल्यू होता है, दोनों का रेशियो का मतलब है कि वो अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसका कोई कॉमन उसका फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे x ले लेते हैं। ओके, कॉमन फैक्टर क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो इसीलिए 5 × x और 2 × x से हम इसे डिनोट करते हैं। जो भी इसका कॉमन फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका जो रियल वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे गिवन दैट विड्थ इट मीन्स ब्रेथ जो दिया है, यहाँ पे इसे विड्थ ही कर लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमने ब्रेथ यहाँ पे किया है, विड्थ है। विड्थ इक्वल टू 40 दिया है, 40 मीटर्स। ओके, तो इसे हम कंपेयर करेंगे 2x इक्वल टू 40 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 20 मीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर। तो हमने अभी बताया था कि इसका फैक्टर के फॉर्म में हमने इसे लेना है। कॉमन फैक्टर दोनों में x है, यानी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है या कॉमन ले लिया जाता है। तो अब x यहाँ पे, तो इसके साथ भी x लगा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हैंस यहाँ पे लिखेंगे, हैंस द लेंथ of school ground equal to 5 × 20, it means 100 मीटर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी रेशियो में दिया रहे यहाँ पे तो उसे हम इसको 5x और 2x यानी कोई भी फिक्स जो होता है वेरिएबल उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। चूंकि दोनों में ये अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब भी आपका 1 क्या होगा, 1 दोनों में कॉमन होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तब भी आपको कोई ना कोई उसका कॉमन फैक्टर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे x से इसे डिनोट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे आप लोग कर लोगे।
समझ गए होगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 9:7 इफ द वेट ऑफ जिंक इन द एलॉय इज 9.8 kg, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय। एलॉय यानी कोई एक मिक्स जो ये है सॉलिड है, उसमें रेशियो जो है कॉपर और जिंक का, ठीक है, कॉपर और जिंक का वो क्या है, वो 9:7 है। 9:7 उसमें इट मीन्स कॉपर आपको कितना है 9 पार्ट है और जिंक कितना है 7 पार्ट है। तो वेट ऑफ जिंक इन, अब उसमें जिंक का वेट दिया हुआ है एलॉय में, एलॉय में जिंक का वेट दिया हुआ है 9.8 kg, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय, कॉपर का। तो सिमिलरली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लेट किया था उसी तरीके से लेट the weight of copper equal to 9x, okay, and weight of जिंक इक्वल टू 7x kg। तो अब यहां पे गिवन दैट वेट ऑफ जिंक इक्वल टू 9.8 kg, ओके, 9.8 kg गिवन है जिंक इन द एलॉय, यानी जिंक एलॉय में कितना है 9.8 kg है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हमने क्या लेट किया है 7x, 7x, ओके, 7x इक्वल टू 9.8 kg, ओके। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 9.8 kg डिवाइड बाई 7, इट मीन्स 1.4 kg। 1.4 अगर x की वैल्यू है। अब सिमिलरली आप कॉपर, वेट ऑफ कॉपर इन एलॉय, नाउ हेंस the weight of copper in the alloy इक्वल टू, यहाँ पे एलॉय में कॉपर कितना है 9x है, 9 इंटू 1.4, तो स्टूडेंट्स 12.6 kg। तो कॉपर का वेट कितना हुआ 12.6 kg हो गया। अब ये जो x वहाँ भी जो आपको वेरिएबल पार्ट था उसे हम लोगों ने क्या किया था, x को हमने दोनों में क्या होता है फैक्टर होता है, तो फैक्टर कॉमन होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे x के फॉर्म में, इट मीन्स इसका जो कुछ भी एक फैक्टर है 9 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 1.4 इसके बदले में आ गया, तो इसी से हम लोग इसे क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, इसे डिराइव करते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर इन एलॉय 12.6 और आपका वो गिवन था, तो इससे हमने कंपेयर कर लिया किससे, वेट ऑफ जिंक से। जिंक का टोटल वैल्यू गिवन था और हमारा यहाँ पे 7x लिया था, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की और x यहाँ भी हमें मौजूद है, तो उससे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स इन अ लाइब्रेरी टू अदर बुक्स इज 1:7, द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक इज 800, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ओके।
यहाँ भी ये भी सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे आपने यहाँ पे रेशियो ऑफ स्टोरी बुक, तो लेट द नंबर ऑफ स्टोरी बुक इक्वल टू स्टोरी बुक्स अदर बुक्स, द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक इन अ लाइब्रेरी टू अदर बुक्स, तो इसे हम क्या मानेंगे x। ओके, अब एंड द नंबर ऑफ अदर बुक, ओके, अदर बुक्स 7x, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है स्टोरी बुक जो पहले है उसे हम पहला जो होता है इट मीन्स जो एंटीसीडेंट होता है, तो जिस सीक्वेंस में आपको जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है स्टोरी बुक इन ए लाइब्रेरी टू अदर, तो स्टोरी बुक को हम यहाँ 1 है तो 1 इंटू एक्स जब हम इसे लेंगे 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स में हमें क्या होगा वही फाइंड होगा, इसलिए हम इसे आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन 1 इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है x। ओके, अब नंबर ऑफ अदर बुक्स क्या हो जाएगा 7x, द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक इज 800। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। नाउ गिवन दैट total number of story book equal to 800, then students x equal to 800, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो अब सबसे पहले हमें क्या स्टोरी बुक अदर बुक फाइंड करना है। नाउ the total number, now the number of other books, other books equal to 7 into 800, ओके 5600। ये स्टोरी बुक का नंबर तो ऑलरेडी गिवन है, ये नंबर ऑफ अदर बुक हमने डिराइव किया तो वो 5600 हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट आप ये इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब यहाँ स्टोरी बुक्स, इससे पहले आप लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें एक गिवन रहता था, दूसरा यहाँ पे आपको पूछा जाता था, यहाँ पे दोनों पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस the total number of books in library equal to 5600 plus 800 equal to 6400 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ टोटल नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहा है, स्टोरी बुक्स हमने गिवन है, अदर बुक्स हमने फाइंड कर लिया और दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है यहाँ, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या है 4 है, ओनली 4 है। फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स कंज्यूम 6 kg of sugar in a month, what will be the monthly consumption of sugar if the number of family members becomes 6। यहाँ कह रहा है कि एक फैमिली में 4 मेंबर्स 6 kg चीनी है सो कंज्यूम करते हैं, इट मीन्स मंथ में 6 kg चीनी 4 वहाँ पे मेंबर्स हैं तो वो कंज्यूम करते हैं, इट मीन्स उसे खाते हैं। What will be the monthly consumption of sugar if the number of family members becomes 6, यदि 4 हैं तो इतने खा रहे हैं,
तो अगर वो फैमिली मेंबर 6 हो जाएं तो कितना कंजम्पशन होगा। तो ये बेसिकली किस मेथड से बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिटरी मेथड से बनेगा। ओके, यहाँ पे यूनिटरी मेथड से बनेगा, तो हम लोग यूनिटरी मेथड ही, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखोगे सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यहाँ पे मेन दिया हुआ है और जितना कंजम्पशन होगा वो पूछ रहा है। तो ए फैमिली 4 मेंबर्स कंज्यूम, ए फैमिली of 4 members consume 6 kg of sugar. Okay, therefore a family of 1 member consume 6/4 kg of sugar. ओके स्टूडेंट्स, इससे जो आपका गिवन नंबर रहता है उससे आपको जो वैल्यू होता है, वैल्यू से आपको जो नंबर होता है, आर्टिकल होता है, उससे डिवाइड किया जाता है। आपको पहले ही डे में बताया था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर 6 मेंबर हो जाएं तो अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स कंज्यूम 6/4 इंटू 6। तो ये स्टूडेंट्स 6/4, ये 3, यहाँ 2 टाइम में, ये फिर 3, इट मीन्स 3 इंटू 3, इट मीन्स 9 kg ऑफ सुगर, 9 kg ऑफ ओके। ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स कंज्यूम 9 kg ऑफ सुगर। तो इस तरीके से अगर 4 सदस्य हैं किसी फैमिली में तो 6 kg अगर वो चीनी खाते हैं तो 6 हो जाएंगे तो कितने होंगे, तो पहले 1 का हम फाइंड करेंगे और उसके बाद 6 का फाइंड करेंगे। ओके, तो ये आप अच्छे समझ लिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, द वेट ऑफ 45 फोल्डिंग चेयर्स इज 18 kg. हाउ मैनी सच पेयर्स कैन बी लोडेड ऑन अ ट्रक हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 4000 kg लोड। ओके, इस तरह के कितने आपको चेयर हमने ट्रक पे ला देंगे कि उसका जो 4000 kg लोड होगा, ठीक है, उस चेयर का 4000 kg लोड होगा। तो ये सिमिलर तो नहीं कहेंगे लेकिन उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी यूनिटरी मेथड से ही है। द वेट ऑफ 45 फोल्डिंग चेयर इज 18 kg। यहाँ पे लिखोगे चूंकि, या सिंस इसे बोलते हैं, सिंस 18 kg weight carry contain 45 chairs। ओके, इट मीन्स 18 kg जो वेट है वो 45 चेयर कंटेन करता है, ठीक है। देयरफॉर 1 kg weight contain 45/18 चेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो हमें फाइंड करना है वो क्या होता है, वो बाद में लिखा जाता है। जो हमें गिवन रहता है वो पहले लिखा जाता है। इसमें हमें वो क्या होता है, थोड़ा सा कन्वीनियंस होता है कि इसे हम पहले लिखते हैं तो वो फाइंड करके हम लास्ट में उसे जो भी कंक्लूजन होता है वो फाइंड कर देते हैं।
अब यहाँ पे फाइनली देखो, यहाँ पे 18 गिवन है 1 और हमें ये गिवन है। अब जो फाइंड करना है वो इधर हम उसको क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। 4000 kg weight contain 45 by 18 into 4000। ओके, अब ये स्टूडेंट्स 9 हो गया, 9 से ये 2000 हो गया, 9 से ये 5, इट मीन्स 5 इंटू 2000, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ चेयर कितने हो गए, 10,000 चेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर 45 फोल्डिंग चेयर्स 18 kg होते हैं, 18 kg है तो 45 है, और 4000 है तो वो कितना होगा, 10,000 चेयर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पे भी उसी तरीके का है, 2.5 गुना है। 18 से अगर 2.5 टाइम है तो यहाँ भी आपको 4000 से 2.5 टाइम है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। 18 को अगर आप इस तरीके से करो, अपने आंसर को अगर वेरीफाई करना है तो 45 आपको गिवन है, सॉरी 18 इंटू 5/2, इट मीन्स 45 हुआ। उसी तरीके से आपको अगर 10,000 को इस तरीके से करना है, 10,000 इंटू 5/2, तो आपको क्या होगा, ये 10,000 का 5/2 25, नो 10,000 का नहीं, 4,000 का। ओके, 4,000 का 5/2 नहीं, 10,000 का 5/2 सही है। 5,000 5/2 18 का। इसको यहाँ से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये 10,000 है आपका, तो टोटल वेट कितना है, 4,000 है, तो 4,000 का ये कितना है, 5/2 है। तो 4,000 इंटू 5/2 2,000 हो रहा है, तो 10,000 हो गया आपका। उसी तरीक़े से आपको 18 kg का 5/2 क्या हो रहा है, 45 हो रहा है। तो ये वेरीफाई करने का तरीका, आपका आंसर गलत है सही है ये जानने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट्स आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए आप लोग। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ a is to b equal to 2 is to 5, find the value of 3a plus b and 4/4 plus b। यहाँ पे a is to b गिवन है। Solution, given that a is to b equal to 2 is to 5। ओके, तो स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a/b इक्वल टू 2/5। अब इसे स्टूडेंट्स हम लोग a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 5x लेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लेट नहीं करें तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे ये जब भी इक्वल दिया हुआ है, इट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और b की वैल्यू, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 होगी। तो 2x और 5x के फॉर्म में लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू को, तो x हमें ना ले करके हम इस तरीके से इसे करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 5a इक्वल टू 2b। क्लियर है, 5a इक्वल टू 2b हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स 5a इक्वल टू 2b जैसे ही हुआ तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b/5 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5a/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे इस तरीके से
हमें डायरेक्ट करेंगे तो या तो ए के फॉर्म में आएगा या तो बी के फॉर्म में आएगा, यही आएगा ना। तो हमें यहाँ क्लियर है कि 5a जो है वो 2b, यानी ये दोनों का कुछ ना कुछ a और b ये जो है हमारा वो क्या है, सिमिलर है, तभी तो ये दोनों का। देखो तो अगर इस तरीके से करेंगे a और b क्या है, यहाँ पे x के फॉर्म में, अगर 5x इक्वल टू 2x लिखें हम, तो यहाँ पे x और x क्या है, दोनों सिमिलर चीज़ है, तभी तो ये 2/5 के फॉर्म में हो रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे फाइनली, इसे a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5 ले लेंगे। क्लियर है। अब हम इसे पुट कर देंगे 3a प्लस बी एंड डिवाइड बाई 4 प्लस बी। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे पुट करो, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी की वैल्यू 5 और यहाँ पे 4 है प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 है। अब ये मल्टीप्लाई पहले होगा तो 5 प्लस 5 और 4 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, ये 9 होगा, इट मीन्स 10/9। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 होल 1/9। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर इसे हम बी के फॉर्म में या ए के फॉर्म में लाना चाहें तो उस तरीके से करते हैं, बट यहाँ में नंबर के फॉर्म में गिवन है, तो नंबर के फॉर्म में लाना है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ये ए या बी के फॉर्म में क्लियर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसे दूसरा भी एक मेथड बता रहे हैं, अभी हमने आपको बताया कि ए की वैल्यू 5 है, तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसे मैं ए इक्वल टू ए बाई बी दिया है ना, a बाई बी इक्वल टू 2/5 है। ओके, तो 5a इक्वल टू 2b है, तो a इक्वल टू क्या होगा 2b/5 होगा। अब हमें यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स 3a प्लस b बाई लास्ट वन 4 प्लस b। अब इसमें हम जहाँ जहाँ a की वैल्यू है उसे पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2b/5 प्लस b एंड 4 प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे क्या करेंगे, देखो तो क्या आता है 3 2 जा 6b बाई 5 प्लस b डिवाइड बाई 4 प्लस b। अब यहाँ पे 5 6b प्लस यहाँ पे क्या है 5b डिवाइड बाई 4 प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे 11b बाई 5 बाई 4 प्लस बी, 11b बाई 5 प्लस 4 प्लस बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर x के फॉर्म में हम लिए होते दोनों का, उसको x के फॉर्म में इसको y के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें b के फॉर्म में लाना है तो इस तरीके से ला सकते हैं, x के फॉर्म में लाना है तो वो हमारा फाइनली अब b के फॉर्म में होगा तो ये आपका b के फॉर्म में आ गया, a के फॉर्म में लाना होगा तो a के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो अब उसका वैल्यू क्या फाइंड करना है, तो इसीलिए हमने क्या किया है वहाँ पे, अब इसे आप जैसे ही 11/5 दिया हुआ है 11b/5 इंटू 1/4 प्लस बी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जब भी करोगे तो आपको b के फॉर्म में आएगा या a के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए a का वैल्यू वहाँ पे 2 और b की वैल्यू 5 करके हम नंबर के फॉर्म में x दोनों का लेते तो x से ही बन जाता। तो ये वाला अटेम्प्ट आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसे आपको बता दिया कि इस तरीके से नहीं करना है। क्लियर है। नाउ द स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का if 3 4 3 is the third portion of a and b where a is to b equal to 1 is to 7 find the value of a and b। यहाँ पे थर्ड पोर्शन दे रहा है, यानी a और b के अलावे आपको क्या है, ये तीसरा पोर्शन है। तो a और b के अलावे आपको तीसरा पोर्शन भी दिया हुआ है, तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर टुडे हम लोगों का टाइम समाप्त हो चुका है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।